हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। और आज हम यहाँ पर 2025 आप लोगों का कैसा रहने वाला है ऑल ओवर, वो सब हम यहाँ देखेंगे। ये आपके कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं जो कि आपके एंसेस्टर्स, आपके गुरु या फिर जिन भी डेटीज़ को आप मानते हो, जिनको भी आप मानते हो, उनके लिए उनकी तरफ से ये मैसेज हैं। और ये हैं दो मैसेजेस आपके हायर सोल की तरफ से। तो हम यहाँ पर वो मैसेजेस बाद में देखेंगे जो कि गाइडेंस के तौर पर होंगे कि वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। उसके अलावा लव, करियर, फाइनेंस, स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ, हर चीज़ कवर करेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है और पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इफ़ यू वांट टू लर्न अ टैरो कोर्स, टैरो से कनेक्ट होना चाहते हैं, इसको अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं, अपना कम करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी का एक ये बहुत ही अच्छा टूल होता है और आपकी सोल पाथ का भी ये बहुत अच्छा टूल होता है। तो अगर आप टैरो सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं और तो आप 119 रुपये में मात्र मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर क्लासेस चल रही हैं और ज्वाइन बटन आपको जो है दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, सॉरी नीचे आप देख सकते हैं ज्वाइन बटन। तो वहाँ पे जाके आप 119 रुपये पे करेंगे और आप मेंबरशिप में आ जाएंगे और टैरो सीख पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक्वेरियस के लिए जो सबसे पहले हम करेंगे वो होगी आपकी एनर्जी 2025 के लिए। क्या चल रहा है आपकी एनर्जीज़ के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू एक्वेरियस, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे प्यारे प्यारे एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके ब्रोकन हार्ट, ये मुझे ऐसा लग रहा है ये इस समय पर आप लोगों की, कुछ लोगों की स्थिति हो सकती है। देन हैप्पी फैमिली, ओ माय गॉड, यस आई गॉट इट। एंड देन यिन एंड यांग, बहुत 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 प्यारा कार्ड है। और वॉकिंग अवे, तो मुझे अभी मैं आपको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोग दो तरह की कंडीशन में हो सकते हैं। वो जिनका ऑलरेडी पार्टनर एग्जिस्ट करता है लेकिन उन्होंने किसी दूसरे पार्टनर के साथ कोलैब किया है, नॉट फिजिकली, वो अपने अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। और ये हो सकता है कि आपने उनके साथ कुछ मतलब बातें की हो, फ़ोन कॉल्स किए हों या फिर डेट वगैरह किया हो एक दूसरे को, लेकिन वहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त जो है वो हार्ट ब्रेक मिला है, राइट। फिर आपको ऐसा लगा कि जो भी अपना नहीं होता वो अपना होता ही नहीं है कभी भी। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, आपको अपनी याद आई फैमिली की, राइट। आपको ऐसा लगा यार मेरी फैमिली चाहे जैसी भी हो लेकिन मेरी फैमिली है और वो बहुत अच्छी है। मेरा पार्टनर, जो मेरा रियल पार्टनर है, जो मेरा हस्बैंड है, वो बहुत अच्छा है। ये कुछ लोग वो भी हो सकते हैं जो अनमेरिड हो, जिन्होंने अपने किसी अच्छे एक पर्सन को छोड़कर किसी ऐसे पर्सन की तरफ चले गए जहाँ पर आपको थोड़ा सा अट्रैक्शन हुआ हो, क्रश हुआ हो और आपको लगा हो कि भाई ये पर्सन अच्छा है मेरे लिए, तो आप चले गए उसकी तरफ, लेकिन वहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त वाला हार्ट ब्रेक मिला है। तो और कुछ लोगों के लिए ये पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है। इस समय पर उन लोगों के हार्ट की हीलिंग चल रही है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है गाइज। ठीक है, अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कुछ भी आपको ऐसा कुछ मतलब कोरिलेट कर रहा हो तो, और आप हो गए हैं वहाँ से, ऐसी सिचुएशन से वॉकिंग अवे, मतलब आप उस सिचुएशन से दूर निकल गए हैं। अब आपको लगता है कि मेरी ही दुनिया सबसे अच्छी और सबसे प्यारी है, सच्ची दुनिया। ठीक है, तो हैप्पी फैमिली का कार्ड है, मिल्क एंड हनी, और आप और आपके बच्चे और आपके हस्बैंड। यदि आप अनमैरिड हैं तो भी मैं आपको कहूँगी आप, आपके पार्टनर्स और आप लोगों की जो भी अपनी भविष्य के लिए जो आपकी योजनाएं हैं वो सब कुछ डांस कर रही हैं। तो कुछ अगर आप इस एनर्जी से वॉकिंग अवे, आप देखिए अगर आप इस एनर्जी से बाहर निकलते हैं तो क्या होगा। और ये 9 नंबर का कार्ड है एंड 27, 2+7 = 9। तो यानी कि अगर आप इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, उस सिचुएशन से, उस कंडीशन से, उस पर्सन से अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपकी लाइफ के अंदर ये हैप्पीनेस है एंड देन यिन एंड यांग, और आप अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे एक्वेरियस जो हैं इस समय पर बैलेंस नहीं है। इस वजह से आपकी कोई गलती नहीं है, एक्चुअली आप लोग बैलेंस्ड नहीं हैं, इसलिए आप लोगों की थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी हुई है कि आप भटक गए, राइट। तो इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। मेरे को ऐसा लगता है कि अपने आप को अगर आप बैलेंस करेंगे तो आप जो है एक अच्छी एनर्जी में टैप इन कर पाएंगे। बैलेंस रहेंगे तो कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेंगे। आप लोगों के लिए यिन और यांग, शिव शक्ति की पूजा बहुत अच्छी हो सकती है आपके लिए। आप अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों की एनर्जी है। और इसके अलावा हम देखेंगे आप लोगों के कौन से दो मेजर शिफ्ट आपके एक्वेरियस के लिए आ रहे हैं इस 2025 में।
जो बिगेस्ट कह सकते हैं कौन कौन से ऐसे शिफ्ट हैं जो आ सकते हैं आपके 2025 में। पहला शिफ्ट तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि जो एनर्जी इस समय पर बड़ी तेज़ी से आप लोगों की चेंज हो रही है एक्वेरियस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओ माय गॉड, हो बहुत तेज़ी, बहुत तेज़ी, बहुत तेज़ी। चलिए कोई बात नहीं, हम देखते हैं दो कौन से ऐसे शिफ्ट जो है बहुत तेज़ी से शिफ्ट आएंगे आपकी लाइफ के अंदर, जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। राइट, ऐसा कुछ होगा, जैसे भी कार्ड्स गिरे हैं ना, ऐसे ही कुछ खटक से होगा, तो एकदम शिफ्ट आ जाएगा आपकी एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो एक्वेरियस के लिए कौन से 2 शिफ्ट हैं? डिवाइन मदर, ओके, डिवाइन मदर का नाम लिया और मून का कार्ड जैसा पेयर हो गया, चंद्रा और द हायरोफेंट। तो आपके लिए जो दो मेजर शिफ्ट जो आप लोगों के लिए आने वाले हैं, एंड द टावर, कुछ तो शिफ्ट है। टावर का कार्ड है जो कि चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं और वो चीज़ें जो है एकदम कोलैप हुई हैं, और वो तो खैर आपकी करंट सिचुएशन में अभी हुआ ही है, इसीलिए वो बॉटम ऑफ द डेक था। और यहाँ पर जो 2 कार्ड्स आप देख रहे हैं, एक मून का कार्ड है और एक है हायरोफेंट। अगर आप इस हायरोफेंट कार्ड को आप ध्यान से देखते हैं तो इसके अंदर ना चक्रास बने हुए, सारे चक्रास बने हुए हैं, और मैंने आपको अभी शायद यही मैसेज आपको दिया है कि आपको अपनी चक्रास को बैलेंस करना है। तो पहला जो शिफ्ट आपकी लाइफ के अंदर आएगा वो ये आएगा कि जब आप अपने चक्रास के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, जब आप अपने चक्रास को बैलेंस करेंगे, तो एक न्यू एरा आपकी लाइफ में, एक न्यू एरा, एक न्यू टाइमिंग, मतलब ऐसा कुछ होगा कि आपको अचानक से ये लगेगा कि ये चीज़ें मैं पहले भी सोच सकती थी, ये चीज़ें मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। ठीक है, मतलब बैलेंस में आने के बाद ये यिन और यांग, और यहाँ पर हायरोफेंट जो है अपने ऊपर, अपने खुद की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना, अपनी अंतरात्मा के साथ कनेक्ट होना, अपने सोल के साथ कनेक्ट होना, अपनी हायर सेल्फ। आप देख सकते हैं इसके जितने भी चक्रास है ना, वो सारे चक्रास एक नॉर्मल शेप में है, लेकिन जो ऊपर हायर चक्रा है वो कितना बड़ा है, देखिए आप अगर आपको दिख रहा होगा शायद कार्ड में, कितना बड़ा चक्रा जो है हेड के ऊपर क्राउन पे बना हुआ है, क्राउन चक्रा। तो आप लोगों को जो है पहला शिफ्ट जो आपकी लाइफ के अंदर आएगा वो आएगा जब आप अपने आप को बैलेंस करेंगे, और ये मैसेज मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। सेकंड जो आप लोगों का आएगा, शिफ्ट आएगा, वो होंगे आपके फुल मून और न्यू मून पर। अगर आप अपने फुल मून और न्यू मून पर रिचुअल्स करने लगेंगे, ठीक है, ये भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, तब आपकी लाइफ के अंदर जो है कुछ शिफ्ट्स आपको महसूस होंगे, कुछ बदलाव आपको महसूस होंगे। तो जब भी न्यू मून होता है तब भी आप मतलब कोई भी रिचुअल कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। दूसरा, अगर आप फुल मून पर भी करते हैं, न्यू मून पर भी करते हैं, वो बहुत अच्छा है। कुछ लोगों के साथ जो मैसेज है वो ये है कि अगर आप अपनी मदर के साथ, अपनी मदर इन लॉ के साथ, और कोई भी ऐसी फीमेल पर्सन हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकते हैं, कोई भी हो सकती है, अगर आप अपना रिलेशन उनके साथ अच्छा करते हैं तो आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा इमोशनल लेवल पर आपको बहुत अच्छी ग्रोथ जो है वो देखने के लिए मिलेगी। और इस समय पर मतलब उनको माफ़ करना और आगे बढ़ना, ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 शिफ्ट आपकी लाइफ के अंदर आएंगे डेफिनेटली। वो कौन से शिफ्ट होंगे, वो किस तरीके से आपकी लाइफ के अंदर अपेयर होंगे, वो आपको तब पता चलेगा जब आप इस तरह दोनों एनर्जीज के अंदर टैप इन करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मैसेज है। अब देखते हैं आप लोगों की लव लाइफ जो है वो कैसी रहने वाली है 2025 में। फॉर द एक्वेरियस साइन आप लोगों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है 2025 में। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू द ग्रेट स्पिरिट ऑफ टैरो, थैंक यू सो मच। तो कैसी रहने वाली है एक्वेरियस की लव लाइफ 2025 में। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड द डेथ, ओके। तो देखिए आप लोगों की जो भी आप लोगों की लाइफ रहने वाली है ना इसमें 2025 के अंदर जो लव लाइफ रहने वाली है, आई थिंक कार्ड्स तो आपको पूरे विजिबल हो रहे होंगे। यस, इसको मैं यहाँ रखती हूँ ताकि ये चंदा मामा भी दिखता रहे, आपको ये याद रहे कि ये काम आपको करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लव लाइफ की बात करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस समय पर क्या होगा, आपकी लव लाइफ के अंदर ना बहुत तेजी से हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, बहुत सारी चीज़ें एंड होंगी, बहुत सारी चीज़ें न्यू बिगनिंग होगी।
जो चीज़ें आपने अपने पास्ट में अब तक की हैं, अपने लव लाइफ के अंदर हो सकता है आपने कुछ गलतियां करी हों, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत एफर्ट्स लगाए लेकिन दे आर सब के सब यूजलेस, ऐसा आपको हो सकता है, आपको लग रहा हो डेफिनेटली। तो आप लोगों को जो है अपने जो भी आपका रिलेशनशिप है, अगर उसमें आपको हीलिंग मतलब मिलेगी, आप आगे बढ़ोगे अपने रिलेशनशिप में। जो भी इस समय पर आपके रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स, बहुत 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 ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स चल रही है ना, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, एंड हो जाएंगी। आप देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स में ये दोनों कितनी प्रॉब्लम्स के साथ चल रहे हैं, ठीक है। मतलब एक साथ चलना भी मुश्किल हो रहा है, इतनी कठिन परिस्थिति मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर रहे हैं तो आप उनको लीजिए, अगर ऐसी कोई स्थिति नहीं है तो आप इस रीडिंग को यहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। उसके बाद क्या हुआ, डेथ, मतलब कि जितनी भी परेशानियां चल रही हैं, जब आप आगे मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हो रहा है जो हो रहा है होने दो। हम लोगों को एक साथ रहना है, एक साथ चलना है, परिस्थितियों में एक साथ खड़े रहना है, एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे के साथ चलना है, जैसे भी चल रहे चलने दो। क्या होगा, सडनली डेथ, डेथ क्या होगी, सारी परेशानियों का अंत। और उसके बाद क्या होगा, एक सन, आप देख सकते हैं डेथ का कार्ड जो होता है बहुत अच्छा कार्ड होता है, बहुत सारी परेशानियों को ये खत्म करता है, क्योंकि साथ में इसके सन भी है। तो एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग ये होगा। और जो भी आपको लगता है मेरे पास्ट के ट्रॉमास है, मेरे जो भी मेरे दिल पे जख्म लगे हैं, वो सब चीज़ें भी हील होंगी, ठीक है। तो ये आपकी लव लाइफ के लिए मैसेजेस हैं। एंड नाउ देखते हैं आपका जो करियर और जो आपका फाइनेंस है, उसके लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं 2025 में एक्वेरियस के लिए। करियर फाइनेंस कैसा रहने वाला है। थैंक यू सो मच। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज। थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक मैसेज आपको देना चाहती हूँ। एक्चुअली क्या है कि 2024 जो था, ये था 8 नंबर का साल, ठीक है, ये कार्मिक साल था। और बहुत सारे लोगों ने अपने कर्मास चुकाए हैं इस साल में। मतलब भर भर के कर्म जो है ना झेले हैं उन्होंने, अपने जो भी पास्ट में बुरे कर्म किए होंगे उनका फल उसको इस साल में मिला है। तो वो अभी चीज़ें ना तो एकदम शुरू होती हैं और ना ही एकदम ख़त्म होती हैं, लेकिन स्टार्ट हो चुका है जजमेंट, आप देख सकते हैं। एंड नाउ द हाई प्रीस्टेस, दोनों ही मेजर आर्काना कार्ड हैं। तो आपको जो आपका करियर है, और यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो भी मतलब मैं थोड़ी सी पर्सनल बात करूंगी, तो जो भी मैं कोर्स करवा रही हूँ, अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं, अपना उसको करियर बनाते हैं, ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, इसके हाथ में जो बुकलेट है उसके ऊपर लिखा है टैरो, ठीक है। तो और यहाँ पर फुल मून और न्यू मून की भी साइकिल है। तो जो टैरो जो होते हैं वो चुनते हैं लोगों को, लोग टैरो को कभी नहीं चुन सकते। तो ये चीज़ तो मैं आपको भी बता देती हूँ, ये मैं अपने कोर्स में भी बोलती हूँ। बहुत सारी जो आपके रिलेशनशिप की वजह से या आपकी लाइफ की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आपने देखी हैं, जो भी तनाव आपने देखा है, उन सब का इम्पैक्ट जो है हो सकता है आपके करियर पर पड़ा हो। पर मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस जो यहाँ मिल रहे हैं, ऐसे लोग जिनके करियर अभी तक वो लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमको करियर में एक्चुअली क्या करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है। तो 2 ऑफ क्या है, 2 करियर पाथ में से किसी एक पाथ को चुनना, ठीक है। दूसरा, एक तो है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी मोडालिटी, जैसे टैरो भी मोडालिटी ही है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। और एक होता है जैसे अर्थ, आप देख सकते हैं इसके हाथ में ग्लोब है। तो एक वाली जो ऐसा होता है जिसमें स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं, तो सिर्फ आप मेटेरियलिस्टिक स्टेज पर ही आप कोई बिजनेस या कोई काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो जजमेंट का कार्ड है, देखिए प्लस का साइन है, जो कि हम देखते हैं डॉक्टर्स के मेडिकल्स में लगा होता है, तो ये हीलिंग का साइन होता है, ठीक है। तो आपको हीलिंग, जैसे जैसे आपकी हीलिंग होती चली जाएगी और जैसे जैसे आप अपने आप को बैलेंस करते चले जाएंगे, ये दोनों बैलेंस, दो पिलर्स देख रहे हो आप, ये 2 बैलेंस है, यिन और यांग है, यहाँ सातों चक्रास बैलेंस है। और यहाँ पर मून की भी आपको मैंने बताया था करने के लिए। जैसे जैसे आप बैलेंस करते चले जाएंगे अपने आप को, वैसे वैसे क्या होगा, आपका हीलिंग होता चला जाएगा। और आपका करियर पाथ आपको या तो क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है, और या फिर आप जो है उस करियर पाथ में जब आप आगे बढ़ेंगे, जो भी आपका है एट प्रेजेंट, अगर आपका कोई करियर है, तो आपकी वहाँ की जो ब्लॉकेजेस है ना, वो रिलीज होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये
आप जब न्यू मून और फुल मून के साथ काम करेंगे तो आपकी ब्लॉकेजेस रिलीज होंगी गाइज, ये याद रखिए। यहाँ पर गोल वाला मून, यहाँ पर गोल वाला मून, यहाँ पर जो है आधा चंद्रमा है, और यहाँ पर भी नीचे देखिए आधा चंद्रमा है, और इसके क्राउन में भी आधे आधे चंद्रमा है। तो मैं आपको बता आया है आपके करियर के लिए, स्पिरिचुअलिटी उसके आपके करियर के लिए आया है ये आपके। तो आपको डेफिनेटली आपको अपने आप को बैलेंस करना है। न्यू मून और फुल मून पर आपको कुछ ना कुछ करना है, दान भी दे सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं जानते हैं तो जाके चंदा मामा को हाथ जोड़िए, थोड़ी देर उसके नेक्टर में रहिए, मतलब उसकी रोशनी अपने ऊपर डलने दीजिए फुल मून की, और हाथ जोड़िए और शांत रहिए, सात्विक रहिए थोड़ा सा उस दिन, और चेंजेस आपको महसूस होंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे रिचुअल्स कर सकते हैं, या फिर रात को चंदा मामा की रोशनी में आप पानी रख सकते हैं कांच के ग्लास में, छन्नी से ढककर आप मॉर्निंग में उसको इनटेक कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत हीलिंग जो है वो मिलेगी। ठीक है, फुल मून पर आप ऐसा कर सकते हैं जो पूरा चंद्रमा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं आप लोगों की हेल्थ जो है वो कैसी रहने वाली है। हीलिंग आपके लिए बहुत आ रही है, लेकिन ये हीलिंग के द्वार आपको खुद ही खोलने पड़ेंगे। आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है इस 2025 में। थैंक यू एक्वेरियस, थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ आए अभी तक अगर आप बने हुए हैं तो आपकी प्रेजेंस को भी थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लग रही है तो लाइक भी करना, और कमेंट सेक्शन में कुछ तो लिखना ताकि मुझे पता चले कि एक्चुअली, ठीक है। तो फाइनली आपकी हेल्थ को भी इम्प्रूवमेंट और भाग लग रहे हैं आपकी हेल्थ को भी। उसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर है द हर्मिट का कार्ड एंड द है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो हेल्थ और आपकी बिल्कुल ये रेस्ट एंड रिजुविनेट। ठीक है, तो जो अब देखिए यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप, और यहाँ पर जो हर्मिट है, जो इसके पास एक लैंटर्न है, लाइट है, जो भी आपको थोड़ा सा ना अपने हेल्थ पे आपको थोड़ा सा फोकस तो खैर आप करेंगे ही, लेकिन आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हेल्थ में आपको अपने जैसे जैसे आप अपने इमोशनल लेवल पर आप काम करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है उसमें भी आपको बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। प्लस जो भी चीज़ें अभी तक ऐसी हैं जो अभी तक आपने नहीं की, आपको लगता है कि किसी के वजह से आपकी हेल्थ पर फ़र्क पड़ा है, किसी की कारण से आपकी हेल्थ पर फ़र्क पड़ा है, तो वो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आप ही किसी की कही हुई बातों को, किसी की रिएक्शंस को अपने ऊपर ढो रहे हो। दूसरा इंसान जो है वो आपको सोच भी नहीं रहा है इस बारे में। तो आपको अपनी हेल्थ के साथ कनेक्ट होना है, अपनी फिज़िक के साथ कनेक्ट होना है, उसका ध्यान रखना है। जैसे जैसे आप अपने थोड़ा सा आप अपने अंदर एनलाइटन होते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होती चली जाएगी। ये मतलब आपके लिए बेसिकली आपके लिए रेस्ट बहुत अच्छा है। रेस्ट कीजिए, लोगों की बातों को अपने ऊपर से उतार दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। लोग कह के चले गए हैं, जिसका असर आपकी हेल्थ पर पड़ा है, कोई फ़ायदा नहीं है। नाउ देखते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द एक्वेरियस। स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या मैसेजेस हैं आप लोगों की। थैंक यू। एक्वेरियस के लिए स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, द हैंग्ड मैन एंड द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आई थिंक कार्ड्स आर विजिबल। ओके, यस। तो देखिए यहाँ पर एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, तो ये कार्ड मुझे पहले भी दिखा था। 8 ऑफ सोर्ड्स का, सॉरी, ये कार्ड मुझे पहले भी दिखा था। आपके क्या है ना कि आप देख सकते हैं कि आपने खुद को बांधा हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप आगे नहीं कर सकते हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, लेकिन आपको अपने हाथों की जो हाथ पैरों में जो आपने बांध रखे हैं, मतलब आपको अपने शरीर का इस्तेमाल करना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, और अपने थर्ड आई का इस्तेमाल करना है। अपनी दिव्य आँखें जो है ना, जो हमें ईश्वर ने दी हैं, जो आँखें दी हैं, एक तो वो आँखें होती हैं जो हमारे चेहरे पर दिखती होती हैं, और एक वो आँखें होती हैं जो कि हमें अपने दिमाग से खोलनी होती हैं। कैसे कि जब आप कुछ देख रहे हो, कुछ चीज़ महसूस कर रहे हो, कुछ चीज़ सुन रहे हो, सीख रहे हो, आप सोचो कि ये क्यों हो रहा है। मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा ध्यान से बारीकी से किसी भी चीज़ को समझना, देखना।
ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको एक मैसेज तो ये है। दूसरा है आपका हैंडमैन एंड द एस ऑफ सोर्ड्स। तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर योगा पोजेज बहुत अच्छे हैं। और जब आप योगा करेंगे, जब आप ध्यान करेंगे, तो बहुत सारी आप देख सकते हैं इसके सर के चारों तरफ ना एक क्राउन बना हुआ है, सन की लाइट है। मतलब ध्यान में आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे और एक न्यू क्लैरिटी आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिलेगी। यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। क्राउन चक्र आपके लिए बहुत ज़्यादा इसमें सिग्निफिकेंट हुआ है गाइस। यहाँ पर क्राउन चक्र की एनर्जी है, यहाँ पर क्राउन चक्र की एनर्जी है, यहाँ पर क्राउन चक्र की एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पर ऑलरेडी इसके मून का जो है क्राउन बना हुआ है। तो मैं आपको बोलूँगी कि यहाँ पर आपको अपने क्राउन चक्र को बहुत अच्छे से, जो भी कुछ बैगेजेस हैं उनको क्लियर करना है, सफाई करनी है वहाँ पे। और आपके मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाएंगे, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करते चले जाएंगे, आपका दिमाग काम करने लगेगा, आपकी जो विजन है, आपका जो आपकी सोच है, आपका मेंटल क्लैरिटी आपको बहुत तेज़ी से मिलेगी। लाइफ जो है वो बहुत तेज़ी से चेंज होगी आपकी। लेकिन आपको जो है अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। एकांत में जाकर अपने कमरे में बैठकर ध्यान लगाइए, योगा, और योगा ज़रूर कीजिए ध्यान करने से पहले। ध्यान आप करेंगे तो योगा करने के बाद उससे क्या होगा, आपको चेंजेस आपको खुद महसूस होंगे। आप करके देखना, और अगर ऐसा आप करते हो तो मुझे बताना कि क्या आपको मैसेजेस मिले। उसके बाद देखते हैं आपके एंसेस्टर्स या फिर आपके गुरु, आप जिन भी डेटीज़ को आप मानते हो, उनकी तरफ से क्या मैसेज है। ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम योर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। देखिए मैंने आपको बोला ना, आप जब स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करेंगे, जब आप मेडिटेशन करेंगे, तो आप बहुत कुछ आपको महसूस होगा। और यहाँ पर एक डव है, वाइट कलर का डव। तो ये क्या है कि मतलब ये एक मेंटल क्लैरिटी को भी दर्शाता है। पहली बात, यहाँ पर पीछे एक सीक्रेट ज्योमेट्री भी है। आपकी जो भी विशेज़ हैं, जो आपके अंदर की प्योर सोल, प्योर विशेज़ आप मांग रहे हैं, या जो आप अपनी लाइफ के अंदर चाहते हैं, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू योर स्पिरिचुअलिटी। आपको बनना पड़ेगा, यहाँ इस तरफ आपको खींचना पड़ेगा। क्योंकि जो भी आपने पास्ट में ट्रॉमा देखे हैं ना, ये जो भी कुछ लाइफ में जो भी कुछ देखा है ना, ये सब क्यों हुआ, क्योंकि आप इस एनर्जी में नहीं हो और आपको इस एनर्जी में आना है, ठीक है। तो लर्न फ्रॉम योर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। जैसे जैसे आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप सीखते चले जाएंगे कि आपको, मतलब आप मास्टर हो जाएंगे। और अगर आप किसी के कांटेक्ट में जाकर, जैसे आप कहीं आप संस्था में जाते हैं या फिर किसी आप आश्रम में जाते हैं, वहाँ पे कोई गुरु हैं, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। वहाँ जाकर ध्यान करना और ईश्वर से प्रार्थना करना कि मुझे इस गुरु का मार्गदर्शन मिले, ऐसा आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं, ठीक है। पहला है। दूसरा आपके लिए मैसेज है, माउंटेन स्टैंड योर ग्राउंड्स। तो अपनी ग्राउंडिंग भी आपको करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो भी ऐसा होता है ना कि हमारी बॉडी एक ना ऐसी चीज़ है जो कि बहुत सारी चीज़ें होल्ड करके रखती है। जैसे कि सुखों को भी होल्ड करके रखती है, दुख हो गया उसको भी होल्ड करके रखती है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो क्या होता है ना, ग्राउंडिंग करने से क्या होता है, जब हम ग्राउंडिंग कैसे करते हैं, जब हम ज़मीन पर पैर रखते हैं और आंख बंद करके, हाथ जोड़ के धरती माँ को प्रणाम करके ये बोलते हैं कि जो भी मेरे अंदर ऐसे इमोशंस हैं, नेगेटिविटी है जो मेरे को सर्व ही नहीं कर रही है, अब मेरे लिए, मैं उसको नहीं झेल सकती, प्लीज़ आप उसको अपनी कोर तक ले जाकर भस्म कर दो, ठीक है। और मेरा भी भला हो और आपका भी भला हो। यूनिवर्स ब्लेस मी एंड यूनिवर्स ब्लेस यू, ठीक। तो ऐसा अगर आप करते हैं ना ग्राउंडिंग से, आप धीरे धीरे क्या होगा, रिलीज़ होते चले जाएंगे। और आप महसूस कीजिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो आपके पैरों से निकलकर और धरती के अंदर जा रही हैं और आप मुक्त हो रहे हैं। ये बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए, एक्वेरियस। अब आपके हायर सोल जो है उसकी तरफ से है, सक्सेस। आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल टू लर्न टू लव। ओके, तो प्रेम से भरना है आपको अपने आप को। अगर आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, सफलता क्या है, आपने अगर कोई अपने बिजनेस करियर को बहुत उठाया, बहुत बढ़ाया, लेकिन किसी का दिल दुखा के बढ़ाया, तो फिर वो कुछ फ़ायदा नहीं है, वो फलेगा भी नहीं। लेकिन अगर आपने खुश होकर किसी काम को किया, अपनी टीम के साथ अच्छे से खुश होकर काम किया, किसी का भला भी किया, तो क्या होगा, वो एक्चुअली आपकी असली सफलता होगी। यहाँ पर आपकी हायर सोल की तरफ से है, आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव। प्रेम से बड़ा कोई भी गोल नहीं है।
जीवन में। तो प्रेम आपको अपने आप से भी करना है, अपनी फैमिली से भी करना है, और खूब ब्लेसिंग सबको आपको देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रैटिट्यूड। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट। तो आपको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपको जो भी आपकी लाइफ के अंदर बुरा है उसको आपको ग्राउंड करना है, और जो आपकी लाइफ के अंदर अच्छा है तो उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना है। ग्रेटिट्यूड करने से क्या होगा, जब आप धन्यवाद करना सीखेंगे, जब आप ईश्वर का, यूनिवर्स का, जिनको भी आप मानते हैं उनका जब आप धन्यवाद करना सीखेंगे तो वो धन्यवाद का जो होता है ना एरिया, वो बढ़ने लगता है। फिर और हैप्पीनेस और गुडनेस आपकी लाइफ के अंदर आने लगती है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अपनी लाइफ में करनी है, ठीक। तो ये आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस हैं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप इसमें कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं। और अगर आप टैरो सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप टैरो भी सीख सकते हैं। Thank you so much, and thanks for watching this video. Love you all guys, or bless you all. Thank you.